Hello everyone, I am Anand Chand. Welcome to my Bharti Education Learning Apps and today we will study verb, है ना, टाइप्स ऑफ वर्ब बाय डिटेल्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब को. ठीक है, तो देखते हैं अपन वर्ब. सबसे फर्स्ट वर्ब होती क्या और वर्ब का यूज़ कहाँ पर हमें करना है ना. तो मेनली रूप से वर्ब टू टाइप्स की होती है ना, दो प्रकार की. तो पूरा हम डिस्कस करेंगे, है ना. तो देखते हैं अपन सबसे फर्स्ट वर्ब की डेफिनेशन क्या है ना. तो देखिए, वर्ब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, है ना. वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया. ठीक है, तो वर्ब की डेफिनेशन, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट और बोथ, है ना. वर्ब वहाँ शब्द है जो कि एक्सप्रेस करता है इन एक्शन कार्य को, स्टेट को, है ना, या कभी कभी दोनों को, बोथ को. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, है ना. रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, है ना. तो रीड भी आपका एक वर्ब है. प्ले, खेलना, प्ले वर्ब है. गो मीन्स जाना, कम, है ना, आना. इज ए मार, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है. कैन, कुड एक्सिलरी वर्ब, ये भी एक सहायक क्रिया आती है. मॉडल सहायक क्रिया होते हैं ना, मॉडल वर्ब. चलिए आगे देखते हैं अपन. अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हिंदी में देखते हैं ना. हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो देखिए, जिस शब्द से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, है ना. यानी कि जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे. और वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ना, या बोल सकते हैं दो टाइप्स की होती है, या वर्ब के दो भेद होते हैं, है ना. चलिए, दो भेद क्या क्या है वो देखते हैं अपन. तो नंबर वन है टाइप्स ऑफ वर्ब. टाइप्स ऑफ वर्ब में देखिए, नंबर वन आता है आपका प्रिंसिपल वर्ब. तो प्रिंसिपल वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया, है ना. सेकंड आता है आपका एक्सिलरी वर्ब. तो एक्सिलरी वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया. अब एक्सिलरी जो वर्ब होती है आपकी, इसमें जितने भी टेंस है आपके, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, इज ए मार्क से लेके तो वाज वर, है ना, हेड, सभी जितने भी वर्ब होते हैं टेंस की, सभी इसमें एक्सिलरी वर्ब में आता है ना. और एक जो होती है हमारी मॉडल्स वर्ब, जिसमें कैन, कुड, शुड, वुड, और टू, माइट टू, ये जितने भी मॉडल्स वर्ब होती है ये भी किसमें आता है आपका, एक्सिलरी वर्ब में, है ना. चलिए, तो अपन इसको देख लेते हैं. तो वर्ब मेनली कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की. एक होती है आपकी प्रिंसिपल वर्ब और एक होती है आपकी एक्सिलरी वर्ब. तो प्रिंसिपल वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया और एक्सिलरी वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया, है ना. आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये एक्सिलरी वर्ब आपकी, है ना, और ये ये आपका प्रिंसिपल वर्ब और ये है आपकी एक्सिलरी वर्ब में सहायक क्रिया. चलिए, तो अब देखते हैं अपन इसको डिटेल में. नंबर वन है आपका प्रिंसिपल वर्ब, है ना. तो प्रिंसिपल वर्ब, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के साथ, है ना, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, है ना, विशेष ध्यान देना इस पे. जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है उस वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, है ना. एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं. जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के साथ मिलकर, यानी कि सब्जेक्ट के साथ मिलकर कार्य करे, मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करे, है ना, अपना भी अर्थ और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उससे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर ही रीड्स, है ना. तो ही क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ मिलकर कार्य कर रहा है. ही रीड्स मतलब वहां पढ़ता है, ठीक है. सेकेंड आपका आई प्ले, आई प्ले मैं खेलता हूँ, मतलब मैं खेलता हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ब. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है वो हमारी प्रिंसिपल वर्ब रहती है, जो कि पूरी तरह जिस वर्ब का सब्जेक्ट से अर्थ निकलता हो, सब्जेक्ट को साथ लेकर जो कार्य होता है उसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं. चलिए, तो अब इसमें देखिए कि प्रिंसिपल वर्ब के भी भेद होते हैं, है ना. तो प्रिंसिपल वर्ब के भी दो भेद है. कितने, दो भेद. यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको. प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं. तो नंबर वन है आपका ट्रांजिटिव वर्ब और नंबर टू आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना. तो दोनों का हिंदी होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब का होता है अकर्मक क्रिया. अब देखते हैं सकर्मक, आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा. सकर्म, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट रहता है.
और अकर्मक जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों को ही हम देखते हैं डिटेल में। तो यहां पर है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर किसी अन्य नाउन है ना प्रोनाउन के साथ समाप्त हो जाता है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ समाप्त हो जाता है, तब उस मुख्य क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जिस नाउन या प्रोनाउन पर मुख्य क्रिया का फल पड़ता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम वाक्य का ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन रहेगा उस पर मुख्य क्रिया का जो मेन वर्ब होती है उसका यदि कुछ एक्सप्रेस हो रहा है या उस पर दबाव पड़ रहा है तो उस वर्ब को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव वर्ब कहते हैं ना। वाक्य के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ट्रांजिटिव जिसका हिंदी होता है सकर्म, मतलब जिसमें कर्म रहता है, और कर्म किसको कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट को, है ना। यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। तो जो कर्म सकर्म है ना, तो जिसमें कर्म रहता है। एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ही रीड्स ए बुक, है ना, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या आपका ही, और रीड्स क्या हो गया यहाँ पर वर्ब हो गई आपकी, है ना। और हमारा टॉपिक क्या है देखिए, वर्ब को अपन ने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, ए बुक, मतलब वहां पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कार्य है क्या, है ना, ही रीड, हमने सपोज डेट एग्जांपल दिया, ही रीड, वहां पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसमें दिया ऑब्जेक्ट, ही रीड्स ए बुक, वहां पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गया, उसका कर्म ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यही हमारे डेफिनेशन है, यदि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो हमारे क्या रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्म क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा है ना। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है अकर्मक, अब इसमें कर्म नहीं रहता यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब जो वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है, तब उस मुख्य क्रिया को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब अकर्मक क्रिया है, ये देखिए एग्जाम्पल दिया, आई लाफ, है ना, मैं हंसता हूं, है ना, आई लाफ। ठीक है, तो लाफ के बाद, लाफ क्या हमारी अंडरलाइन है, वर्ब है आपका लाफ। तो लाफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो गया, अकर्म हो गया, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो अकर्म है। और यही हमारी डेफिनेशन है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका हिंदी अकर्मक क्रिया, तो इसमें कर्म नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव। अब होता है ही स्माइल्स, है ना, वहाँ हंसता है, तो इसमें भी क्या नहीं है, अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, अकर्मक है ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए अब बात करेंगे हम एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब मैंने बताया आपका, इसका हिंदी क्या होता है, सहायक क्रिया। तो जितने भी टेंस की है, जितने भी मॉडल्स के, सभी सहायक क्रिया होती है ना। बस मतलब मेन डिफरेंस क्या होता है मॉडल्स वर्बों में और टेंस वर्बों में, कि टेंस वर्ब होता है ना, ये टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहती है ना। इसमें फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म सभी का यूज होता है। बट जो हमारी मॉडल्स वर्ब होती है उसमें क्या होता है, मेनली मॉडल्स वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं अपन, है ना। चलिए तो देखते हैं अपन एक्सिलरी वर्ब। जो वर्ब वाक्य में, वाक्य के सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब, है ना, या फिर सब्जेक्ट और किसी अन्य नाउन एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना एक वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, है ना। तो जो वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के साथ मिलकर कार्य करे, है ना, और प्रिंसिपल वर्ब के साथ मिलकर कार्य करे, फिर नाउन एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना एक वाक्य के अर्थों को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल दिया, इसमें फर्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, ही इज रीडिंग, है ना, वहां पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इज है, इज को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इज जो है आपका, ये क्या आपका एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, दैट इज एक्सिलरी वर्ब। ही इज रीडिंग, वहां पढ़ रहा है। सेकंड देखिए, रिया हैज गॉन, है ना, रिया है जो जा चुकी है, चली गई है, तो यहाँ पर जो हैज है आपका, ये क्या एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, शी विल टीच देम, वहां उनको पढ़ाएगी। ठीक है, तो विल जो है आपका फ्यूचर टेंस से की हेल्पिंग वर्ब है, तो विल क्या आपका एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है,
दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। तो इसमें जो वर्ब है आपका, वर्ब भी क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं एक्सिलरी वर्ब के भी कुछ, है ना, टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं एक्सिलरी वर्ब का, वर्ब टू बी एक तो होता है, वर्ब टू है होता है, वर्ब टू डू होता है, एंड मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये इसके भी चारों टाइप्स होते हैं एक्सिलरी वर्ब के, ठीक। चलिए अब देखते हैं अपन इसके अतिरिक्त, है ना, इसके अलावा भी इसके अतिरिक्त वर्ब के कुछ और भेद हैं जो निम्न है। और भेद क्या है देखते हैं अपन। तो वर्ब के जो एक तो होता है फाइनाइट वर्ब, है ना। फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, ठीक है, पर्सन के अनुसार परिवर्तित होता है, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब किसके कहते हैं, जैसे कि देखिए श्याम गोस, श्याम जाता है ना। श्याम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब में क्या हुआ, ईएस का यूज करा है, ठीक है, ईएस लगाया हुआ है। तो श्याम गोस। दूसरे में देखिए दे लाफ, है ना, वे हंसे, वे हंसते। तो इसमें क्या है, सिंगुलर प्लूरल का होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, अब दोनों में सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट वाले में श्याम सब्जेक्ट है और सेकंड वाले में क्या है, दे है। तो देखिए श्याम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नंबर और पर्सन के अनुसार हम क्या करते हैं, वर्ब में परिवर्तन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। जैसे कि देखिए श्याम के साथ गोस का यूज करा, दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के, बट सेकंड वाले में दे लाफ करा, है ना, ईएस का यूज नहीं करा वर्ब के साथ। क्यों, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल में आता है, थर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है ना। चलिए तो जो भी दो भेद है हमारे, एक तो फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट, है ना। तो सेकंड होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब वाक्य के टेंस के मुताबिक परिवर्तन होता है, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है, उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, देखते हैं कैसे। पहला जो सेंटेंस हमारा, आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है आई एम प्लेइंग के साथ हम यूज करेंगे, ठीक। तो इसमें आई क्या है आपका, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और जो प्लेइंग जिसको हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया है उसमें, तो आई एम प्लेइंग, जो प्लेइंग आपका क्या है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। क्योंकि ये, है ना, इसमें आईएनजी का यूज करा है, दे आर लर्निंग, वे सीख रहे हैं, ही वॉज प्लेइंग, है ना, वहाँ खेल रहा था, वी हैव प्लेड, है ना, हम खेले। तो ये देखिए सभी में टेंस के अकॉर्डिंग हुआ। यहाँ पर हैव के साथ प्लेड यूज करा है, यहाँ पर वास के साथ आईएनजी वर्ब यूज करा है, यहाँ पर आर के साथ आईएनजी वर्ब। तो सभी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेंस में पर्सन के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है ना। चले तो आगे देखते हैं अपन। अब देखिए इन वाक्यों में इज, एम, आर, हैव और हैज क्या है, फाइनाइट वर्ब के उदाहरण है। ये जितने भी जो वर्ब आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, है ना, जिसको अंडरलाइन क्या है और जो बोल्ड है, ये सभी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें आई है, इसमें दे है, इसमें ही और इसमें वी। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, है ना, उनके अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो रहे हैं ना, टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए दूसरी तरफ प्लेइंग और प्लेड, है ना, प्लेइंग और प्लेड दिख रहा है आपको थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों वाक्य के टेंस के मुताबिक परिवर्तित, है ना, हो रहे हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है हमारा इम्पर्सनल वर्ब, ठीक है। तो वर्ब जो था हमारा इम्पर्सनल वर्ब जो है ना, पूरा देख लेते हैं अपन ऊपर से। नंबर 1 था हमारा प्रिंसिपल, सेकंड था एक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब इसमें देखिए इम्पर्सनल वर्ब, जो वर्ब इम्पर्सनल है तो उसको देखते हैं अपन। इम्पर्सनल वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है, वैसे वर्ब को हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब के साथ इट का प्रयोग होता है, किसका होगा, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अवश्य किया जाता है, इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं उन्हें, है ना। दोनों ही सेंटेंस में इट का यूज किया गया है। देखिए इट इज रनिंग, यानी कि वर्षा हो रही है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या यूज करा अपन, इट का यूज करा, है ना।
तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल वर्ब। और इनका मुख्य रूप से है ना अधिकतर यूज किसके साथ होता है, प्राकृतिक घटनाओं के साथ, है ना, प्राकृतिक घटनाओं के साथ यूज किया जाता है। इट इज थंडरिंग, है ना, तो ये बहुत ठंड है, बहुत ठंडी लग रही है, ठीक है। तो ये इनसे हम क्या कहेंगे, इम्पर्सनल वर्ब। वैसे तो जो वर्ब होती है आपकी मेनली दो, है ना, दो टाइप्स की होती है। एक तो होता है आपका जो पर्सनल वर्ब हो गया आपका, ठीक है, और एक हो गया आपका एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक तो प्रिंसिपल वर्ब है आपका, है ना, नंबर 1 टाइप्स ऑफ वर्ब प्रिंसिपल वर्ब, और सेकंड हो गया एक्सिलरी वर्ब। और प्रिंसिपल वर्ब मुख्य क्रिया और एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। जो थर्ड नंबर का जो हमने अभी देखा है इम्पर्सनल वर्ब, ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाओं के लिए यूज होता है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वर्ब 3 टाइप्स होते हैं, वर्ब के 2 ही टाइप्स होते हैं ना, एक तो प्रिंसिपल वर्ब और एक होती है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे अपन, और जो भी वर्ब का जो टॉपिक बचा हुआ है उसको अगली क्लास में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बाय डिटेल से पूरा करते जाएं, है ना, और नोटबुक पेन को भी साथ में लेकर बैठे, ताकि जो जो मेन टॉपिक है वो आप नोट करते जाएं, और बाकी की पूरी पीडीएफ आपको, है ना, मिलेगी। और कहीं पे डाउट है आपको तो चैट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती। कितना बना